जी ने मार्केट को पिछले 30 साल से ज़्यादा ट्रैक किया है और काफ़ी जेम्स इन्होंने निकाले हैं, तो थोड़ा कोशिश करेंगे कि कुछ और जेम्स निकाले जाएं इनके थ्रू। मेहरबान जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो शुक्रिया आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। आज काफ़ी बड़ी रिलीफ रैली मार्केट में इस समय, शायद अदानी फैक्टर है, ग्लोबल फैक्टर है, लेकिन पहले तो मार्केट पर आपका व्यू दीजिए। इस समय क्या रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मार्केट में इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट बनती है या नहीं? सर, हमेशा प्लेजर है आपसे बात करने का अनुज जी। आई नो दैट क्वेश्चंस आएंगे, सही ढंग के आएंगे, सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा, तो मज़ा आता है वो इससे। और रही बात हमारा पर्सनल व्यू मार्केट में, तो एक कहना चाहिए कि मार्केट में एक फटीक जैसा आ गया था, आज भी है मैं कहूँगा। फटीक का मतलब क्या है? लोग जाते हैं ऑफिस में, टर्मिनल चालू करते हैं, देखते हैं मार्केट को, 3:30 पौने 4 बजे टर्मिनल बंद करके बोलते हैं तो और एक दिन गया, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अरे आप देखेंगे अनुज, तो 2022 से आई थिंक मेनी पीपल हैव जस्ट नॉट सीन एनी पॉजिटिव रिटर्न्स। बिल्कुल। अडानी के स्टॉक चले थे 2022 में, पीएसयू बैंक के स्टॉक चले थे, बाकी के सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स हैव टेकन अ बीट। और ये बात करंट ईयर की, पीएसयू बैंक उल्टे चले हैं, अडानी स्टॉक्स कटे हैं, बाकी के सारे स्टॉक्स उधर के उधर ही है। तो पीपल आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, थक गए, फटीग आ गई है कि अभी मुझे कुछ नया कुछ लेना नहीं है। हैव दे प्रेस द पैनिक बटन? आई थिंक मार्केट ने अभी तक उनको पैनिक बटन प्रेस नहीं करवाया है, लेकिन जोर इससे मार्केट घटा था, जोर इससे कंसोलिडेट कर रहा था, एक रैली आना जरूरी था। और मेरा पर्सनल व्यू है, रैली कम से कम 4-5 दिन देरी से आया। इसका कारण है थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स रिकवरी, डेफिनेटली यस। आई थिंक हांगकांग, हैंगसेंग एंड हांगकांग, चाइना आल्सो हैव फेयर्ड वेल इन द लास्ट फ्यू डेज। एंड थोड़ा सा यूएस, डिस्पाइट द फैक्ट के बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, आई थिंक समवेयर S&P ऑल्सो इज रिफ्यूजिंग टू फॉल बिलो अ पर्टिकुलर लेवल। और रही बात ये प्रॉब्लम एज फार एज अडानी फेयर्स को गोज, आई थिंक मार्केट को काफी रेस्पाइट मिला है कल। तो एक ट्रेडिंग रैली जो मैं 4-5 दिन से पड़ेगी, and possibly we will see a 17,800 or maybe even an 18,000, 18,200 on the higher side. But कहना के market has bottomed out, I think would be too early. मेरा पर्सनल मानना है कि वैल्यूएशंस आज भी रिलेटिवली एक्सपेंसिव है। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़े हुए हैं और शायद एक तो और बढ़ेंगे, इंडिया की बात कर रहा हूँ, आई थिंक विद अ लैग इफेक्ट विल इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिमांड. So we are heading for a slightly slower growth as far as earnings goes, and valuations ultimately थोड़े से adjust कर देंगे. One, because of global factors, gap काफी बढ़ गया है. And secondly, when growth slows down, automatically valuations start coming off. Downgrades भी बढ़ गए हैं. So this is not a market in which आपको just जाके buy करना है, सोचना है कि bottom हो गया है. This is a market in which you need to understand कि कुछ हो नहीं रहा था, घस रहा था, घिस रहा था, नीचे आ रहा था. It's a trading opportunity, trading rally. If you feel you are fleet-footed, you can go and buy into the market. Otherwise, valuations in quite a few cases have come down, and selectively buy करेंगे तो आप इन्वेस्ट भी जरूर कर सकते हैं. बट इट्स नॉट अ ब्लाइंड कॉल कि जाके कुछ भी खरीदो and just wait for the next 1 year and you will make money. It's going to be a difficult market after this trading rally. चलिए ठीक है, तो मेहरबान सर, आपका कन्विक्शन कहाँ बन रहा है फिर? क्या बैंकों पर फ्रेश दाम लगाया जाए? आईटी जो अभी भी लोअर लेवल्स पर ये रिलेटिव टू द मार्केट, वहाँ दाम लगाया जाए, या कुछ और ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स? आपके प्रेफर्ड मार्केट पिक्स क्या होंगे इस समय? आई थिंक मैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग में काफ़ी बिलीव करता हूँ. सेकेंडली आई लाइक रेलवेज एंड पेपर स्टॉक्स. आई थिंक दे आर डायरेक्ट प्रॉक्सीज टू व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स टू डू. रही बात बैंक्स की, आई थिंक आई हैव बीन वेरी हेवीली पॉजिटिव ऑन पीएसयू बैंक्स फॉर द लास्ट 1 year. आई थिंक 1 साल पहले बराबर मैंने कहा था आईटी स्टॉक्स बेचिए और पीएसयू बैंक स्टॉक्स लीजिए. एंड वाइल पीएसयू बैंक स्टॉक्स डिड एक्सट्रीमली वेल, पिछले 1-1.5 महीने में जो इससे घटे हैं, ऊपर से 20-25% नीचे आए हैं. लोग कहते हैं कि रैली खत्म हो गई. मैं कहूंगा कि दिस प्रेजेंट फॉल इन पीएसयू बैंक स्टॉक्स इज प्रोवाइडिंग अ डिसेंट अपॉर्चुनिटी. सो व्हेन वी टॉक ऑफ द ओवरऑल मार्केट, मैंने आपको पूरा व्यू दे दिया, लेकिन आज के लेवल पे भी मैं कहूंगा डिस्पाइट द फैक्ट कि ट्रेडिंग रैली के बाद मार्केट फिर से घट सकता है, पीएसयू बैंक्स आर प्रोवाइडिंग अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी. मेरा पर्सनल मानना है कि आज के लेवल से शायद 20 से 40%
आपको अगले 9 से 12 महीने में दिख सकते हैं। ये ज़रूर है कि इन्फ्लेशन बढ़ने से, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से NIMs विल समवेयर टॉप आउट, बट उनकी जो बुक्स है वो रिलेटिवली और एब्सोल्युटली इतने क्लीन हो गए एज कम्पेयर टू व्हाट दे वर 2-3 years ago कि आई थिंक कहीं पर एक अपॉर्चुनिटी बनती है। सो आई वुड से फॉर द नेक्स्ट 1 year आई एम क्वाइट पॉजिटिव एज फार एज PSU बैंक्स गोस, एस्पेशली आफ्टर द रीसेंट करेक्शन। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, मैं कहूँगा कि क्वाइट अ फ्यू स्टॉक्स लुक वेरी 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 अट्रैक्टिव, बट वैल्यूएशंस आर नॉट वेरी चीप। मार्केट जानता है इंफ्रास्ट्रक्चर विल डू वेल, मार्केट जानता है वैल्यूएशंस आर क्वाइट हाई। और एक सेक्टर मुझे पसंद आता है, वो है होटल सेक्टर। आई थिंक होटल में जितना मैं जानता हूँ अगले 2 साल में करीबन 2 से 3% कैपेसिटी बढ़ने वाली है, नथिंग मोर। नंबर ऑफ रूम्स आर नॉट गोइंग टू गो अप शार्पली। Demand, if it sustains, I think with price hikes which will keep on happening, hotels will continue to do well. इसमें 1-2 नाम उभर कर आते हैं, खास करके जैसे ताज GVK है and Lemon Tree है। I think both names which are given, clear disclosure, personally invested in. ओके जी, इस बीच मेहरबान जी इस कार्यक्रम में है और एक सुनहरा अगर आप देखें डेवलपमेंट ये है कि निफ्टी ने अभी अभी 17,500 के लेवल को स्ट्राइक करा। चलिए कुछ तो अगर आप देखें अच्छा स्क्रीन पर नजर आया। सुबह अगर आप देखें बड़ी आज सुखद सी है। मेहरबान सर, अभी आपने सेक्टर्स का अगर आप देखें यहाँ पे जिक्र किया, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र कर रहे थे तो मेरे जहन में एकदम से ये भी आया कि क्यों ना पूछूं आपसे सीमेंट, मिड कैप सीमेंट या फिर लार्ज कैप सीमेंट, दोनों सीमेंट स्पेस पे आपका व्यू क्या है, और प्रेफर्ड स्टॉक अगर सीमेंट स्पेस में कोई हो तो वो भी बताइएगा प्लीज जरा। आई थिंक सीमेंट पे जो कंसेंसस बाय है, ये मेरा बाय हैज बीन देयर फॉर क्वाइट सम टाइम। अनुज जी जानते हैं कि आई हैव बीन क्वाइट पॉजिटिव ऑन सीमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन अभी जो कंसेंसस बाय है, आई थिंक जो एनालिस्ट कम्युनिटी का, आई थिंक मैं थोड़ा सा शायद उस पर से डाइवर्ट करना चाहूँगा एक बात से कि जो एस्टिमेट लगाए गए, जो एजम्पशन लगाया गया कि तेल का भाव नहीं बढ़ेगा, देन पेट कोक प्राइस विल कीप on falling or will come down, demand will keep on growing, cement price will keep on happening. So ये सारे जो assumptions है, if these assumptions work out, answer is yes. Cement stocks will continue to do well. लेकिन somewhere I feel since the consensus is already assuming this type of things, और कुछ भी diversion हो जाएगा तो there could be a negative impact, because let's not forget stocks like a Shree Cement and Ultratech को मैं definitely कहूँगा it's a number 1 player, no doubt, we all know it, balance sheet is super balance sheet, लेकिन स्टॉक्स आर नॉट वेरी चीप। तो इसमें मेरे एक स्टॉक फेवर्ड था, वो है अंबुजा सीमेंट। आई वाज लाइकिंग इट ऑनेस्टली, और मैं क्लियर कहूँगा कि मैंने कहा था, एंड आफ्टर द अडानीज टुक ओवर मैं काफ़ी एग्रेसिवली रिकमेंड कर रहा था 350 से लेके शायद 450, 450 तक। अभी जोर इससे कटा है। मेरा पर्सनल मानना है कि 30 साल के अनुभव के बाद, जैसे अनुज जी कह रहे हैं, कि जब भी आप टेंटेड हो जाते हो तो आपका वैल्यूएशन टेक अ हिट। तो जो वैल्यूएशंस अंबुजा कमांड करता था, कमांड करना चाहिए, आई थिंक इट विल टेक इट्स ओन टाइम टू कम टू दैट वैल्यूएशन। बट एट द प्रेजेंट प्राइस ऑफ 375, 380, रिलेटिवली it looks attractive as compared to other cement stocks from the price angle. तो मैं कहूँगा कि मैं प्रेफर्ड बैच राइट नाउ वुड बी अंबुजा एट 375, 380, काफ़ी जोर से कटा हुआ है, बट आई एम नॉट यूनिवर्सली पॉजिटिव एज फार एज सीमेंट स्टॉक्स गोस फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल। स्टोरी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पिकअप होगा, डिमांड अच्छा रहेगा, बट देयर आर लॉट ऑफ अदर पैरामीटर्स विच विल नीड टू बी वॉच्ड। So it's not easy to conclude that at the present level you are going to make big money in cement stocks. Market understands it, और market भगवान है, market ने already शायद discount कर चुका है। तो relatively I would prefer an Ambuja Cement to maybe a Shree Cement or an Ultratech or even a Dalmia Bharat at the present level. ओके चलिए एक बार बैंक निफ्टी वापस लाइए 41,000 अभी अभी बैंक निफ्टी ने हिट किया, और एक बार वो 41,000 की कॉल एक बार फिर रिविजिट कर लेते हैं। फिर याद दिला दूँ 176 रुपये पर हमने वो कॉल स्पॉट की थी, और अभी अभी उसने प्रीमियम जो हिट किया 285 रुपये। तो 176 वाली कॉल अब आपके सामने, अब 278 लेकिन 285 होकर आई, और 176 में अगर आपने वो कॉल ली तो ज़बरदस्त आपको उसमें मुनाफा मिला होगा। और परफेक्ट ट्रेंड डे का एक आगाज़ 941,000, और सुबह जब गाबा सर से बात हो रही थी तो 41,200 भी पॉसिबल लग रहा था। और निफ्टी भी अब 17,515 17,500 को क्रॉस करता हुआ एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग मूव मार्केट दिखा रहा है, और ज़बरदस्त आज कॉल राइटर्स हुए होंगे ट्रैप। लेकिन 40,800, 40,900, बैंक निफ्टी की 40,700, सारी कॉल्स का प्रीमियम अब 150 से 200, कुछ केसेस में 250%, और ऊपर की कॉल्स में तो इवन आउट ऑफ मनी कॉल्स में तो 290 से 300% तक का प्रीमियम जंप आपको दिखाई देगा। ये है
एक ट्रेंड है। ये देखिए 41,000 की कॉल अब आपकी स्क्रीन पर, 300 रुपये इसका भाव, 176 पर वो स्पॉट की गई थी आपके लिए। और इवन अगर आपने फ्यूचर भी लिया होता और आप उस लेवल पे भी लिया होता जिस पर हमने लगातार बात की थी, तो भी आपको आराम से 200-250 पॉइंट मिले होते। मेहरबान जी, ये फिर मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, और एक स्टॉक जो आपके काफ़ी फेवरेट और काफ़ी कोर पोर्टफोलियो में भी रहा है, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डेल्टा कॉर्प। उसका एक थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है कंपेयर टू इट्स पीयर सेट। अगर मैं पीयर सेट में मान लो इंडियन होटल्स जैसा स्टॉक को जोड़ दूँ, तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, क्यों ये स्टॉक 200 पर आकर अटका हुआ है, क्यों ये इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और अभी क्या आप पेशेंस रख रहे हैं स्टॉक में? आई थिंक ये प्राइस पर बुरा नहीं है अनुज, आई थिंक, बट समवेयर आई विल से कि ऐसा होता है ना कभी कभी कि स्टॉक एकदम एक साथ जोर से भाग जाते हैं, बाद में 1, 2, 3 साल 4 साल कुछ नहीं करते। आई थिंक इट हैज बिकम दैट टाइप ऑफ अ स्टॉक। पिछले क्वार्टर्स के नंबर्स भले अच्छे हो, बट आई पर्सनली फेल्ट इट वाज स्लाइटली बिलो माय एक्सपेक्टेशंस, नंबर 1। नंबर 2, जो दमन का जो ट्रिगर आना था वो अभी तक आया नहीं कि उधर कसिनो का लाइसेंस मिलना है। तो आई थिंक देयर आर कपल ऑफ इवेंट स्पेसिफिक थिंग्स इफ एंड व्हेन दे हैपन। अभी ऑनलाइन गेमिंग की बात हो रही है, डीमर्जर होके उसका सेपरेट लिस्टिंग होगा। हाउ डेल्टा कॉर्प शेयरहोल्डर्स विल fare because of that, at least I don't have too much of clarity on that right now. But I think on Goa, the other part of Goa, which is not yet fully developed, जहाँ पे नया एयरपोर्ट आ रहा है, I think a big project is going to come, and possibly this will play itself out over the next 2, 3, 4 years. So अगर एक इन्वेस्टर हो जो 2, 3, 4 साल पेशेंटली रुकना चाहता है, so I think he can go and buy at 190, 195। मुझे लगता है रिस्क डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, बट देर आर नॉट टू मैनी इमीडिएट ट्रिगर्स फॉर द स्टॉक टू गो अप शार्पली, मैं कहूँगा वो। तो आई थिंक दिस इज द टाइम वेयर द स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग। रही बात बिजनेस की, आई थिंक इट विल कीप ऑन ग्रोइंग। इंडियंस आर पॉसिबली द सेकंड बिगेस्ट गैम्बलर्स आफ्टर द चाइनीज, वी ऑल नो दैट, and casino is one good option which is being provided for people as far as having some entertainment for themselves goes. Strictly मैं डेल्टा कॉर्प को लेमन ट्री या ताज जीवी की या और कोई होटल के साथ कंपेयर नहीं करना चाहूँगा। वी ऑल नो दैट डेल्टा कॉर्प इज मेनली अ गेमिंग कंपनी विद सम होटल्स फॉर देमसेल्व्स इंक्लूडिंग द दमन होटल, बट आई थिंक अल्टीमेटली द एंड ऑफ इट ऑल, if they get the casino license in Daman, I think Delta Corp would be another different story, and we will discuss why the stock is 10, 20, 30% up. But the trigger, I don't know when it will happen, when that news will come. So as of now, I think the stock should continue consolidating with not much of downside risk. अच्छा मेहरबान सर, मैं इस बार की मतलब बजट थीम जो थी जिसमें रेलवे पे, सड़क पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी पैसा आवंटित किया गया, बजट से पहले भी है। अगर आप देखिए रेलवे स्टॉक्स में काफ़ी सब्सटेंशियल मूव था। अभी थोड़ा पोस्ट बजट थोड़ा सा रिएक्शन वहाँ पे आया था, डाउन साइड खुला था, स्टॉक्स नीचे आए थे, बट रेलवे पीएसयूज जिन्होंने वाकई पैसा बना के दिया CY22 के लास्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में, क्या अभी कंसिडर करनी चाहिए? आई थिंक अगर आपका इशारा टूवर्ड्स स्टॉक्स लाइक टिटागर वैगन और आरवी एनएल एंड ऑल, आई पर्सनली बिलीव दैट द प्रेजेंट रेलवे मिनिस्ट्री जो है, in 25-30 years I have not seen them being as aggressive as what they are right now. तो ऑनेस्टली मुझे अगर आप पूछो तो इट वॉज कॉमन सेंस कि यू शुड हैव एटलीस्ट 1 or 2 रेलवे स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो। अब ये आप टिटागर लीजिए या आरवी एनएल लीजिए, यू टेक अ प्रॉक्सी लाइक अ टिमकेन इंडिया, इट इज़ योर कॉल, बट आई पर्सनली बिलीव येस स्टीम काफ़ी बाकी है। बट हमेशा की तरह मैं कहना चाहूँगा कि मार्केट हमसे ज़्यादा होशियार रहता है, थोड़ा सा जल्दी से डिस्काउंट कर देता है, कंसोलिडेट करवाता है, स्टॉक थोड़ा नीचे आता है, पीपल स्टार्ट सेइंग कि बहुत हो गया, चलो एक बार हल्के हो जाते हैं, एंड देन पॉसिबली द नेक्स्ट मूव स्टार्ट्स। तो अगर आप मुझे पूछो तो डिस्पाइट द रैली इन रेलवे स्टॉक्स इज द टॉप इन प्लेस, माई आंसर इज सर्टनली नो। आई पर्सनली भी देयर अ लॉन्ग वे टू गो, कंसोलिडेट होगा, थोड़ा करेक्शन आएगा, बट देयर आर इंडिविजुअल स्टॉक्स टू बाय इन दिस। Some people never backed this Vande Bharat contract, they faltered, others have done well. But इसमें मैं पूरी प्रॉक्सी में मैं कहना चाहूँगा कि इसमें टिटागर वैगन्स looks good to me, RVNL looks good to me, and companies like a Timken India, which also is related to railways in its own way, CG Power, which also is related in its own way, all these companies, according to me, will do very well in the future. Stock valuations की बात अलग है, correction पे, I think these are the stocks which one should keep on the radar. चलिए मेहरबान सर, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ आज और सारी बात करने के लिए, और आपको हैप्पी वीकेंड। थैंक्स। ओके, तो ये बात होगी मेहरबान सर से। अब जरा एक बार मार्केट का रुख कर लेते हैं।